इस मूवी की कहानी में दिखाया गया है कि कैसे एक मॉम अपनी ही डॉटर के बेब से अट्रैक्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, जिससे उसकी डॉटर की लव लाइफ खराब हो जाती है। मूवी की शुरुआत में हम एक शॉपिंग मॉल में एक लेडी और उसकी डॉटर जूलिया को देखते हैं। आज ये दोनों जूलिया का 18 बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए शॉपिंग करने आए हैं। अभी ये शॉपिंग कर ही रहे होते हैं कि तभी शॉपिंग के बाहर एक लड़का आ जाता है जो जूलिया को आवाज लगाता है। इस लड़के का नाम एंड्रयू है। दरअसल एंड्रयू जूलिया का बॉयफ्रेंड है। जूलिया एंड्रयू को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो बाहर जाकर उसे किस करती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। लेकिन एंड्रयू के वहां आने से जूलिया की मॉम ईवा बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही थी। इसके बाद ईवा बाहर आ जाती है और वो सामान को गाड़ी में रखने लगती है। तभी वो जूलिया और एंड्रयू किस करते हैं, लेकिन ईवा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो जूलिया से सामान रखवाने में मदद मांगती है। इसके बाद ये सब जूलिया के घर की तरफ जाने लगते हैं। दरअसल जूलिया एंड्रयू को काफी टाइम से डेट कर रही थी, लेकिन ईवा को इनका मिलना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन सच बात तो ये थी कि ईवा भी एंड्रयू की तरफ अट्रैक्ट थी, लेकिन वो अपनी बेटी की लव लाइफ खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो एंड्रयू से दूर रहती थी और ऐसा दिखाती थी कि वो उसे नापसंद करती है। खैर, ये सब लोग अब घर पर आ जाते हैं और सब गाड़ी से सामान उतारने लगते हैं। तभी घर में जाते समय ईवा एंड्रयू से कहती है कि तुम्हारी बस 1 घंटे में आने वाली है, तुम यहाँ से चले जाना। एंड्रयू इस बात को कोई जवाब नहीं देता और वो चुपचाप घर के अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद एंड्रयू आराम से ईवा से बात करता है। वो उससे कहता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो जूलिया को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और वो अपने बर्थडे वाले दिन को एंजॉय नहीं कर पाएगी। क्या आप ऐसा चाहती हैं मैम? एंड्रयू की बातों को बिना कोई जवाब दिए ईवा सामान को स्टोर रूम में रखने के लिए चली जाती है। अब इसके कुछ देर बाद जूलिया और एंड्रयू स्विमिंग करने के लिए जाती हैं। ईवा जूलिया से कहती है कि हमें पहले केक बना लेना चाहिए, लेकिन जूलिया उससे कहती है कि अभी इसमें बहुत वक्त है और वो स्विमिंग करने के लिए चली जाती है। खैर, अब ईवा घर के काम करने लगती है, लेकिन अब वो इतनी एक्साइटेड और खुश नहीं लग रही थी जितनी वो सुबह एंड्रयू के आने से पहले थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो एंड्रयू से इतना अट्रैक्ट क्यों है। इसके बाद ईवा लेक को देखती है जहाँ जूलिया और एंड्रयू एंजॉय कर रहे थे। इसके कुछ देर बाद जब ईवा घर की सफाई कर रही थी कि तभी एंड्रयू पीछे से आता है और ईवा से कहता है कि जूलिया सन क्रीम मांग रही है, लेकिन मुझे वो नहीं मिल रही है। ये कहते हुए वो उसके और करीब जाने लगता है। अब इन दोनों के बीच एक रोमांटिक माहौल क्रिएट हो रहा था, लेकिन ईवा वहाँ से बाहर रूम में चली जाती है और वहाँ से सन क्रीम लेकर एंड्रयू को दे देती है, जिसे लेकर एंड्रयू वापस लेक में चला जाता है। अब शाम हो जाती है और एंड्रयू और जूलिया भी स्विमिंग करके वापस आ जाते हैं। तभी ईवा एंड्रयू से कहती है कि तुम्हारे फादर का कॉल आया था, उन्होंने तुमसे गाड़ी की कीस मंगवाई है। तभी जूलिया अपनी मॉम से कहती है कि उन्होंने एंड्रयू को कॉल क्यों नहीं किया, जिस पर ईवा उससे कहती है कि शायद लेक पर नेटवर्क न होने के कारण उन्होंने मुझे कॉल किया। लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि ईवा को एंड्रयू के फादर का कोई भी कॉल नहीं आया था, वो बस एंड्रयू को घर से बाहर निकालना चाहती है। तभी एंड्रयू ईवा के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरे फादर का कोई भी कॉल नहीं आया, लेकिन तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? तुम मुझे एक चांस देकर क्यों नहीं देखती? जिस पर ईवा उससे कहती है कि मैं तुम्हारे फादर को कॉल करके ये बता सकती हूँ कि तुम यहाँ मेरी डॉटर के साथ क्या कर रहे हो। जिस पर एंड्रयू उससे कहता है कि वो जूलिया से लव करता है, जिस पर ईवा हंस पड़ती है क्योंकि उसे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो उसके साथ भी फ्लर्ट करता है। खैर, अब एंड्रयू अपने घर की ओर जाने लगता है और एंड्रयू के जाने के बाद ईवा थोड़ी रिलैक्स होती है। इसके बाद ये दोनों सेलिब्रेशन की तैयारी करने लगते हैं। तभी जूलिया ईवा से कहती है कि वो एंड्रयू से इतनी नफरत क्यों करती है और आज एंड्रयू सारा दिन उसी के बारे में पूछ रहा था कि तुम्हारी मॉम क्या करती है, उनका स्वभाव कैसा है। जिस पर ईवा उससे कहती है कि तो तुमने उससे मेरे बारे में क्या बताया। जूलिया उससे बताती है कि
मैंने उसे बताया कि कैसे पिछले महीने जब आप न्यूड होकर स्विमिंग कर रही थी और आपकी कंप्लेन हमारे पड़ोसियों ने की, जिसके बाद आपको पुलिस से वार्निंग भी मिली थी, जिसके बाद उसकी मॉम उसे डांटती है कि तुमने ऐसी प्राइवेट बात उसे क्यों बताई। तभी ईवा को एहसास होता है कि जब उसने मेरी न्यूड होने वाली बात उससे बताई होगी और इसलिए वो सनस्क्रीन के बहाने मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद उसके मन में भी एंड्रयू के लिए जो फीलिंग्स होती है वो और भी स्ट्रांग हो जाती है। तभी जूलिया उससे पूछती है कि मिल्क कहाँ है, हमें केक बनाना है। तभी ईवा स्टोर रूम में मिल्क लेने के लिए जाती है जहाँ पर मिल्क पड़ा होता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आती है और वो उसे भी फर रख देती है और वो जूलिया से झूठ बोल देती है कि शायद हम मिल्क लेना भूल गए और वो अभी मार्केट से उसे ले आएगी। इसके बाद वो गाड़ी से सिटी की ओर जाने लगती है। दरअसल एंड्रयू के लिए उसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ गई थी, जिसके बाद वो एंड्रयू को रास्ते से पिक करती है जो कि अभी अपने घर की ओर जा रहा था और ईवा को ये पता था कि वो अभी आधे रास्ते में ही होगा। इसके बाद वो गाड़ी को एक सुनसान सी जगह में ले जाती है और तभी ये दोनों गाड़ी में ही अपना कार्यक्रम करना शुरू कर देते हैं और इसमें फाइनली ईवा की सारी प्यास बुझ जाती है। इसके बाद एंड्रयू टॉयलेट करके वापस आता है और वो एक बार फिर से ईवा के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ईवा उसे पीछे हटने के लिए कह देती है। एंड्रयू कुछ देर के लिए सोचता है और फिर गाड़ी से बाहर निकल जाता है और ईवा मिल्क लेकर वापस घर की ओर जाने लगती है। दरअसल ईवा ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी बॉडी की नीड की वजह से उसे एंड्रयू के साथ ये कार्यक्रम करना पड़ा, लेकिन दिमाग से वो इसे नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे हमेशा दूर रहती थी। इसके बाद ईवा घर पर आ जाती है जहाँ वो देखती है कि सारी सजावट बिखरी हुई है। वो अंदर जाकर देखती है तो जूलिया किचन में बैठकर रो रही होती है। वो उससे पूछती है ये केक तुमने कैसे बनाया। जूलिया उससे कहती है कि मुझे मिल्क स्टोर रूम से मिल गया था। इसके बाद ईवा उससे कहती है कि तुमने बाहर सजावट क्यों खराब की, जिसके बाद जूलिया रोने लगती है कि एंड्रयू ने उसे टेक्स्ट किया था कि वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहता। वो अपनी मॉम से कहती है कि आप बिल्कुल सही थी, एंड्रयू अच्छा लड़का नहीं है, उसने उसके बर्थडे वाले दिन उससे ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद ईवा समझ जाती है कि एंड्रयू ने उससे गुस्सा होकर जूलिया से ब्रेकअप किया है और अब वो हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर